नमस्कार, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन जो हैं पवन शर्मा, डॉक्टर पवन शर्मा वो पहुँचे हैं। अभी अर्पणदीप को इन्होंने सम्मानित किया जो हरियाणा के टॉपर रहे हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला एक छात्र जो है, हरियाणा भर में सरकारी स्कूलों की साख कैसे बढ़ाता है, ये आज साबित किया। और डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका पहले तो पंजाब केसरी में। पहले तो मैं पंजाब केसरी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो अपने इस हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के छात्र का कवरेज अर्पणदीप सिंह का करने के लिए आपने समय निकाला। जहाँ तक सवाल बच्चे को सम्मानित करने का है, ये इस प्रकार के आयोजन न केवल एक विद्यार्थी को सम्मानित करने के लिए हैं, बल्कि जो अन्य विद्यार्थी हैं, उनको भी इंस्पायर करने के लिए, एक प्रकार से यह बच्चों के बीच में भावना पैदा करने के लिए कि यदि वो मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो किस प्रकार से समाज में, किस प्रकार से उनका आस पड़ोस में सम्मान होता है, या यूं कहिए कि अपने आप में एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाता है इस तरह का जो आयोजन होता है। और इसी उद्देश्य से आज जो स्कूल में यह आयोजन किया गया, मैं स्कूल के स्टाफ को, डिस्ट्रिक्ट का जो शिक्षा अधिकारियों का अपना एक सभी का जो आज वहाँ जिस प्रकार से योगदान रहा, उसके लिए मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और मैं बल्कि यह अपेक्षा करता हूँ कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ बच्चे टॉपर्स हैं, उनको इसी प्रकार से सम्मानित किया जाए और जो दूसरे बच्चे उनको प्रेरित किया जाए। नेचुरल डॉक्टर साहब, मोटिवेशन इससे मिलती है बच्चों को, क्योंकि जब भी किसी को सम्मान प्राप्त होता है तो वो दूसरों को भी बताता है और दूसरों को लगता है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए ताकि मैं भी मंच पर सम्मानित हूँ। डॉक्टर साहब, जानना चाहूँगा कि जो स्कूलों का जो स्तर है, वो नेचुरल सरकारी स्कूलों से लोगों का विश्वास काफ़ी कम हुआ हुआ था। लोग जो है, अधिकतर लोग जो हैं, चाहे मैं खुद हूँ, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ले जाना पसंद करते थे। एक तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो है वाहन अवेलेबल नहीं होते जब बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि अब आजकल एक-एक, दो-दो बच्चे सभी के पास हैं। दूसरा, जिस तरह से अर्पणदीप ने ये करके दिखाया, अर्पणदीप ने भी उनसे भी बात हुई तो उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं थी कि वो ये टॉप कर पाएँगे। लेकिन उन्होंने कर दिया, अचीव किया। और एक प्रेज़ इस स्कूल की ये भी बनती है, जो स्कूल है, इन्होंने 2-3 साल पहले वैन फैसिलिटी शुरू की। अपने खर्चे पे भी इन्होंने सपोर्ट किया। और मैं संजय शर्मा जो हैं, संजय गुप्ता हैं, उन्होंने बताया भी था इस बात को लेकर। तो इस तरह से यदि बच्चों को एक सपोर्ट मिल जाए, इस तरह से सरकार की तरफ से, तो देखिए सरकार का काम है खैर ये तो करना, लेकिन यदि बच्चों को इस तरह से एक सपोर्ट मिल जाए जो उनको ट्रांसपोर्टेशन की जो दिक्कत होती है बच्चों को जाने-आने में, तो उसमें भी कहीं न कहीं जो है लाभान्वित होंगे बच्चे। बहुत अच्छा सुझाव है। इसके साथ साथ आपके जो पहले एक दो सेंटेंस थे, वो उनको सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आपने जो बात की है कि पहले लोगों में इस प्रकार की एक भावना थी, एक अविश्वास था, तो बड़ी खुशी हुई कि आज वो अविश्वास नहीं रहा है, तभी आपने यह सेंटेंस यूज किया कि था। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, सीनियर सेकेंडरी क्लासेज में जितने भी बच्चे टॉपर्स रहे हैं, सारे ही गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं। इसके अलावा मैं अब बात करता हूँ क्वालिटी एजुकेशन की। जहाँ तक क्वालिटी एजुकेशन का सवाल है, हमारे स्कूल्स में बहुत ही अनुभवी और पूरी तरह से समर्पित शिक्षक साथी जो हैं, वो अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर हैं, जहाँ तक मेरा अपना थोड़ा बहुत अनुभव है इस मामले में, वहाँ हो सकता है उनकी क्वालिफिकेशन के साथ भी समझौता हो सकता है उनका सैलरी वगैरह के मामले में समझौता हो। यदि उनको कहीं कल को दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो फटाक से शिफ्ट भी कर जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को एक रेगुलर टीचर नहीं मिलता है। तो पेरेंट्स में, खास तौर पर ग्रामीण परिवेश में जो पेरेंट्स हैं, ये एक इस प्रकार की भावना थी कि भाई मेरे पड़ोसी का बच्चा, या मतलब वो बच्चा वहाँ प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, मेरा भी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि समाज में लोग यह समझ लें कि भाई मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो जब इस प्रकार के बच्चे प्रेरणा स्रोत बनेंगे, तो कोई दो राय नहीं, अब पेरेंट्स एक ही बात पर ध्यान देंगे, क्वालिटी एजुकेशन पर। और मुझे बड़ी खुशी है, बल्कि गर्व है मुझे अपने सभी शिक्षक साथियों पर पूरे स्टेट में, कि इन्होंने यह मान सम्मान, यह प्रतिष्ठा अपनी संजो के रखी है। और दोबारा से अब आज के दिन पूरे समाज में यह मैसेज है कि सरकारी स्कूलों में न केवल शिक्षा अच्छी है, बल्कि वहाँ के टीचर समर्पित भी हैं। जैसा आपने भी बताया कि एक वैन की वहाँ सुविधा कर रखी है, कोई दो राय नहीं। इंसान एक स्टेज आ जाती है जब वह देखता है कि
भाई परमात्मा ने कहिए या समाज ने कहिए मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मेरी भी बारी है ताकि मैं समाज को कुछ दूं, ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो अपने आप में एक आइडियल जनरेशन यानी संस्कार जिसके अंदर हो, जिसके अंदर गुणवत्ता अच्छी हो। तो आज के दिन मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि सरकारी स्कूलों में ये सारी बातें मुझे देखने को और सुनने को मिलती हैं। कुछ एक जगह तो स्कूल्स मुखिया और जो मतलब वहाँ के शिक्षक साथी हैं वो इतना ज्यादा योगदान देते हैं कि आदर्श स्कूल बने हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे उनके वहाँ मतलब ग्रीनरी प्लांटेशन वगैरह जैसे है, बच्चों की और सुविधाएं, टॉयलेट्स वगैरह, यूरिनल्स वगैरह हैं, काफी है मेरे नॉलेज में ऐसे उदाहरण। तो बड़ी खुशी की बात है कि हम एक प्रकार से शिक्षण के साथ साथ समाज सेवा के प्रति भी समर्पित हैं, और जो समाज ने हमें जिम्मेवारी दी है भाई एक दिशा, एक मार्गदर्शन करना, समाज को एक नई दिशा देना, उसमें सभी शिक्षक साथी बड़ा अपना योगदान दे रहे हैं। अक्सर जो स्कूलों में कहीं कई जगह कमियां भी हैं टीचर्स की, वहाँ उनके लिए क्या प्रावधान रहेगा? और क्योंकि अब नेचुरल है बच्चों का और अभिभावकों का विश्वास यहाँ बढ़ेगा कुछ ना कुछ सरकारी स्कूलों की तरफ। पिछले साल से डाटा जो है उम्मीद है बढ़ेगा हर जगह, क्योंकि एक हरियाणा में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ने टॉप किया है। तो नेचुरल है लोगों का, अब लोगों के पास एक कहने को ये भी हो जाएगा जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो अब ये भी कह सकते हैं कि सरकारी स्कूल में भी तो अच्छी पढ़ाई होती है। अब देखिए आप सरकारी स्कूलों पर जिस प्रकार से एम्फेसिस दे रहे हैं, बार बार क्वेश्चन यही घूम फिर के आ रहा है, तो इसका श्रेय सीधा सीधा मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय यानी हरियाणा सरकार को दूंगा। जैसा कि सरकार ने स्टेप वाइज अपना कार्यशैली शुरू से दिखाई है, मेरिट के आधार पर नौकरियां देना, और किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश या किसी प्रकार का कोई ह्यूमिलिएशन या मतलब एक्सप्लॉयटेशन जो उससे आम पब्लिक का और इवन टीचर्स को बचाना, ओटीपी भी जैसे आपको पता है ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर रखी है। तो ये सारी बातें जो है एक स्टेप वाइज चलते हुए हम आगे तक बढ़े हैं। और जैसा अब आपने कहा कि शिक्षा जो है स्कूल्स में काफी सुधार की तरफ है, कोई दो राय नहीं। आज के दिन हरियाणा सरकार, खासतौर पर मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय इतने ज्यादा इस मामले में सीरियस हैं। मैं जितनी बार भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और शिक्षा मंत्री महोदय से मिला हूँ, हर बार मेरे से एक ही क्वेश्चन करते हैं, क्या नई योजना आपने बनाई है, क्या नया आप देना चाहते हैं बच्चों को? तो इससे न केवल खुशी होती है बल्कि इससे एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे विभाग के मुखिया इतना विश्वास हमारे ऊपर जताए हुए हैं और हमें इतना मतलब बार बार प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में न केवल सरकारी स्कूलों में विश्वास और बढ़ेगा, हम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा भी देंगे, और इसके साथ साथ मैं बार बार वही बात फिर कहता हूँ, हम संस्कारों के ऊपर भी बहुत ध्यान देंगे, ताकि एक शिक्षित होने के साथ साथ एक सभ्य नागरिक भी हम अपने स्कूलों से देश दें। डॉक्टर साहब, जो बच्चे हैं आमतौर पर बेटियां जो है अच्छा रिजल्ट लेके आती रही हैं, इस बार जो है एक बेटे ने ला दिया, लेकिन ओवरऑल हरियाणा का क्या रहा? ओवरऑल हरियाणा की परफॉर्मेंस यही रही है, बेटियां ही ज्यादा मेरिट में हैं। और ये तो एक साथ दो बातें चरितार्थ कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसका मतलब हमारा समाज बेटियों के प्रति ज्यादा समर्पण भाव से काम करता है। लेकिन अकेला यह नहीं है, मैं तो बेटियों की ही जो मेहनत है और बेटियों का ही जो ये एक अचीवमेंट जो उनकी है, उनके जो कोशिश हैं, मैं तो उसी को इसमें अप्रिशिएट करूंगा। और मेरी तो यही शुभकामनाएं बेटियों के लिए, ये ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, ऐसे ही नाम रोशन करती रहें, और इसमें हमारे प्रांत का या हमारे देश का भविष्य भी उज्जवल है। क्योंकि हम सभी कहते हैं कि एक बेटी को पढ़ाने का मतलब कम से कम 2 परिवारों को शिक्षित करना है, और 2 नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि एक बेटी को पढ़ाना पूरे समाज को शिक्षित करना है। क्योंकि एक पढ़ी लिखी बेटी न केवल 2 परिवारों को, अपने आस पड़ोस में भी अच्छी शिक्षा देगी, उसका आचरण, उसकी कार्यशैली, और दूसरी जो मतलब महिलाएं हैं, दूसरी जो और समाज के मतलब जो व्यक्ति हैं, सारे उसको अनुसरण भी करते हैं। और ऐसी यदि कोई बेटी कामयाब होती है, जैसे कि अभी भी रिसेंटली जो हमारा सिंदूर ऑपरेशन था, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो मतलब एक, मैं तो ये कहूँगा खास दिशा और खास एक सोच के साथ जो चला था, आपको 2 उदाहरण उसमें मिले थे, 2 बेटियां थी जिन्होंने फ्रंट पर जाकर के अपनी काबिलियत सिद्ध की है। तो बेटियां हर फील्ड में आगे हैं, और मैं उनके लिए यही परमपिता परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूँ कि बेटियां ऐसे आगे बढ़ती रहें और समाज को और खासतौर पर बेटों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनती रहें।
हरियाणा के स्कूलों को लेकर क्या संदेश आप देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे हरियाणा की जनता से? हरियाणा की जनता से मैं सहयोग एक्सपेक्ट करूंगा कि हरियाणा की जनता जिस प्रकार से सरकार ने पहले ही संदेश दे दिया है, मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं, चाहे वह सी ग्रुप की हैं, डी ग्रुप की हैं, बी ग्रुप की हैं। अभी भी आने वाले समय में जैसे जल्दी ही 125 के करीब, तो एग्जैक्ट तो 123 संख्या है, एचसीएस की जैसे कि एडवर्टीजमेंट आने को है। कोई दो राय नहीं, सभी की सभी भर्तियां, सभी की सभी नियुक्तियां बाकायदा मेरिट के आधार पर होंगी। तो स्कूल्स के मामले में मैं यही अपेक्षा करूंगा कि जनता, समाज सारा मेरा सहयोग करे, इसमें नकल रहित परीक्षा करवाने में मेरा सहयोग हो, और अपने जो मतलब बच्चे वो स्कूल में जैसे अभिभावकगण भेज रहे हैं, तो बाकायदा समय समय पर उनका एक तरह से ये मतलब नोटिस लेते रहें कि बच्चा किस जगह पर खड़ा है, क्या उसकी एक्टिविटीज हैं, क्या सीख रहा है। तो निश्चय ही आने वाला समय हमारा जो बड़ा उज्जवल है। जी, जी। जी, धन्यवाद पवन जी। तो देखिए डॉक्टर पवन शर्मा से बातचीत की गई और उन्होंने जो है स्पष्ट रूप से कहा कि अब जो है लोगों को एक स्कूलों में जो हरियाणा के सरकारी स्कूल हैं, उनमें ख़ास तौर पर विश्वास जो है जमाना चाहिए और आने वाला जो समय है इसमें उम्मीद की जा सकती है कि हरियाणा में जो है जो शिक्षा का क्वालिटी एजुकेशन की अगर बात हो रही है तो वो स्तर भी सरकारी स्कूलों में देखने को मिलेगा। जो बच्चे जो हैं अभी फ़िलहाल प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनका कहीं न कहीं रुख शायद अब सरकारी स्कूलों की तरफ हो जाए, लेकिन थोड़ी-सी जो कमियाँ हैं वो शायद सुधार करने की आवश्यकता होगी। जिस तरह से शिव माजरा स्कूल में फैसिलिटेट किया जा रहा था, बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की सर्विस थी और भी कई कई तरह की सुविधाएँ उन्होंने दे रखी थी। तो ऐसा जो अन्य स्कूल हैं वहाँ भी जो है स्टाफ मिल-जुल कर ऐसा कर सकता है, उनके लिए भी एक अच्छा सुझाव है और वो बच्चों को प्रेरित करते हुए इस तरह से आगे ला सकते हैं। तो ऐसी और भी जो तस्वीरें हैं आपको इसी तरह से दिखाते रहेंगे और आप इस तरह से देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट।